नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक गैरकानूनी खुदाई और दूसरे जराइम के 15 मामलों के मुलजिम को बनाया गया वजीर माहौलियात। पांडिचेरी असेंबली में शहरियत कानून के खिलाफ तजवीज पास। किसी नाबालिग को जेल में या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का बयान। सियासी पार्टियों को उम्मीदवारों का मुजरिमाना रिकॉर्ड वेबसाइट पर डालना होगा, सुप्रीम कोर्ट का हिदायत। राजस्थान सीकर में गैस सिलेंडर धमाके में 13 अफराद जख्मी, 9 की हालत संगीन। यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टलों में शाम 6 बजे ही लग जाता है ताला। मुंबई शाहीन बाग एहतिजाजों के खिलाफ 149 की दफा के तहत दर्ज मामलात को वापस लेने का मुतालबा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा, बस ट्रक से टकरा गई, 14 अफराद हलाक। राम मंदिर तामीर में होगी ताखीर, रामनवमी का टारगेट फेल। कोरोना वायरस महलूकीन की तादाद 1360 पहुंची, मुतासिरीन की तादाद तकरीबन 60,000। भारत मदारिस में हिंदू तलबा की तादाद बढ़ रही है। प्रतापगढ़ IAS अफसर के साथ फरेबदही, बीजेपी लीडर समेत 2 मुलजिमान नामजद। रसोई गैस की इजाफी शरह के खिलाफ महिला कांग्रेस का मुजाहरा। गीलानी की सेहत से मुतालिक अफवाह, इंटरनेट खिदमात कई घंटों तक मुअत्तल। यूपी में खवातीन के खिलाफ दिलदोज जराइम पर खामोश की हुई योगी हुकूमत, प्रियंका गांधी का बयान। जम्मू कश्मीर को सेंट्रल जेल में क्यों नहीं बदल देती मरकजी हुकूमत, यूसुफ तारगामी का बयान। उत्तर प्रदेश रेप मुलजिम ने किया मुतासिरा के वालिद का कत्ल, पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम। अमरीकी सेनेटरों का मुतालबा, जम्मू कश्मीर पर भारत की पॉलिसी की तहकीक की जाए। तुर्की सदर एर्दोगान पाकिस्तान पहुंच गए, वजीर आजम इमरान खान की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्की ने अपने कमांडोज इदलिब के लिए रवाना कर दिए, चौकियों की हिफाजत करेंगे। PKK के 3 मजीद दहशतगर्दों ने गिरफ्तारी पेश कर दी। सलामती काउंसिल लीबिया में जंगबंदी पर मबनी करारदाद मंजूर, रूस गैर हाजिर। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। जिन अहबाब ने अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर जाएं, देखें और इसकी लिंक्स को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच और हकीकत पहुंच सके और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल होकर नए अफराद को सीधी बात से जोड़ते हुए सब्सक्राइबर्स बनाएं। बहरकत नाज़रीन आइए चलते हैं पहली खबर की जानिब, बल्कि ऐलान है। अली पब्लिक स्कूल होसकोटे और कट्टेगेनहल्ली बेंगलुरु की जानिब से अजीमुशान सालाना इजलास का इनेकाद किया जा रहा है। 15 फरवरी को ये इजलास मुनक़िद होगा। 2 अलग अलग प्रोग्राम मुनक़िद होंगे, एक होसकोटे में जहाँ 9:30 बजे से ये तलबा का सालाना प्रोग्राम मुनक़िद होगा। इसके अलावा कट्टेगेनहल्ली में शाम 4 बजे यहाँ पर बच्चों के प्रोग्राम होंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के समाजी सियासी जितने भी हो सकते हैं तफरीही प्रोग्रामात लोगों के सामने पेश करने की तलबा कोशिश करेंगे। इन दोनों अली पब्लिक स्कूल के इस मशहूर बेंगलुरु के मशहूर स्कूलों में इस दोनों प्रोग्राम में शहर भटकल से ताल्लुक़ रखने वाले और अली पब्लिक स्कूल के फाउंडर भटकल फाउंडर मौलाना इलियास साहब नदवी भटकली और दीगर अहम तरीन शख्सियात शिरकत करेंगे और यहाँ पर इनका पुरमग़ज़ खिताब भी होगा और दोनों स्कूलों के तलबा व तालिबात अपने अपने प्रोग्रामों को पेश करेंगे। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक की BS येडियुरप्पा की क़ियादत वाली बीजेपी हुकूमत ने खाम लोहे से मालामाल बल्लारी जिले से 4 बार के MLA आनंद सिंह को वजीर माहौलियात बनाया है। सिंह पर साल 2012 से गैरकानूनी खुदाई और जंगल जराइम के 15 मामले दर्ज हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 53 साला सिंह को सोमवार को अशियाए खुर्दनी और शहरी फराहमी वजीर बनाया गया था, लेकिन एक दिन बाद ही पोर्टफोलियो में तब्दीली की मांग के बाद उनको वजीर माहौलियात बना दिया गया है। इनको ये वजारत साल 2018 और 13 की पेशरो
बीजेपी हुकूमत में उनके खिलाफ दर्ज किए गैर कानूनी खुदाई और जंगल जराइम के ज़ेर इंतवा मामलों के बावजूद दिया गया है। बीजेपी जराये के मुताबिक विजयनगर के एमएलए अशियाए खुर्दनी और शहरी फराहमी महकमा मिलने से नाराज थे और वजारत तवानाई की मांग कर रहे थे, लेकिन समझौते के तहत उनको वजीर माहौलियात सौंपा गया है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस मुख्तदिरा पौंडीचेरी की असेंबली ने बुध को मुतनाज़ा कानून के खिलाफ तजवीज़ पास कर दिया है। इसके साथ ही वो इस कानून के खिलाफ तजवीज़ पास करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है। इससे पहले शहरियत कानून के खिलाफ केरला, पंजाब, राजस्थान, मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश असेंबली में भी ये तजवीज़ पास हो चुकी है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी और केरल के वज़ीर आला पिनराई विजयन इस मुतनाज़ा कानून की खुलकर मुखालिफत कर रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी नाबालिग को जेल में या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता। साथ ही अदालत ने साफ किया कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुल्क में सभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेपी को जुवेनाइल जस्टिस बच्चों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ कानून 2015 पर अमल करना ही चाहिए और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बने कानून का किसी के जरिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कम से कम पुलिस के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं। एक और खबर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सियासत में जराइम पेशा अफराद के दाखिले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सियासी पार्टियों को एक अहम हुक्म दिया है। अदालत ने सभी सियासी पार्टियों को हुक्म दिया है कि वो अपने उम्मीदवारों का मुजरिमाना रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट और अपने फेसबुक अकाउंट, ट्विटर वगैरह पर अपलोड कर दें। अदालत ने कहा है कि अगर सियासी पार्टियों ने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के सीकर में गैस सिलेंडर फटने का एक दर्दनाक वाकया सामने आया है, जिसमें कम से कम 13 अफराद झुलस गए हैं। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक 9 की हालत इंतहाई संगीन है, जिन्हें जयपुर अस्पताल में रेफर किया गया है। इस वाकये का एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि जब सिलेंडर फटा उस वक्त वहां बड़ी तादाद में लोग खड़े थे और धमाका होने के बाद लोग जबरदस्त झटके से सड़क पर गिर पड़े। अब खबर इलाहाबाद से। यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टलों में सरेशाम ताला लगाने और हॉस्टल से बाहर लड़कियों के निकलने पर पाबंदी लगाए जाने के मामले ने अब खासा तूल पकड़ लिया है। इस पूरे मामले पर कौमी खवातीन कमीशन ने अपनी सख्त नाराजगी जाहिर की है। कमीशन ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया से जवाब भी तलब कर लिया है। गर्ल्स हॉस्टलों में मुकीम तालिबात ने कौमी खवातीन कमीशन से शिकायत की थी कि सिक्योरिटी के नाम पर उन पर तरह तरह की पाबंदियां आयद की जा रही हैं। हद तो यह है कि गर्ल्स हॉस्टलों के सदर दरवाजों पर सरेशामी ताला लगा दिया जाता है। तालिबात की शिकायत है कि शाम 6 बजे के बाद से लड़कियों को हॉस्टल से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। इन शिकायत के बाद कौमी खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने आज खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वाक़ गर्ल्स हॉस्टलों का दौरा किया। कमीशन ने बराह रास्त तालिबात से मुलाकात भी की है। अब खबर मुंबई से। एनआरसी और शहरी तरमीम कानून के खिलाफ मुंबई के शाहीन बाग में जारी एहतिजाज में शामिल होने वाले एहतिजाजियों को मुंबई पुलिस ने 149 का नोटिस दिया है। मुंबई पुलिस के जरिए तकरीबन 300 के करीब लोगों को 149 का नोटिस दिया है और 9 लोगों के खिलाफ आईपीसी की दफा 107 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुस्लिम समाजी कारकुनान और सियासतदानों की जानिब से मुंबई पुलिस और रियासती हुकूमत से एहतिजाजियों के खिलाफ दर्ज 149 के मामलात को वापस लेने के मुतालिक दबाव बनाया जा रहा है। अब खबर फिरोजाबाद से। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां बुध की रात एक स्लीपर बस ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 14 अफराद की मौत हो गई जबकि 25 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को सेफाई मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। यह वाकया फिरोजाबाद इटावा के करीब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रात 10 बजे के करीब पेश आया है। और खबर नई दिल्ली से। आइंदा 19 फरवरी को होने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली मीटिंग में राम मंदिर तामीर की तारीख पर गौर किया जाएगा। इस दरमियान ट्रस्ट के जराये का कहना है कि मंदिर तामीर शुरू करने की तारीख को लेकर भले ही बातचीत चल रही हो, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। यानी ये साफ हो गया है कि अप्रैल में रामनवमी के दिन मंदिर तामीर का काम शुरू नहीं हो पाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जराये का कहना है कि मंदिर तामीर शुरू करने की तारीख तय करने के पहले ट्रस्ट के सामने कई दूसरी मुश्किलें और मसाइल हैं जिसको ट्रस्ट पहली फुर्सत में दूर करेगा। अब खबर चीन से।
चीन में मजीद खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके कोरोना वायरस से मजीद 245 अफराद हलाक हो गए हैं और अब मरने वालों की मजमूई तादाद 1,360,000 हो गई है। चीनी मीडिया के मुताबिक 14,886 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद सिर्फ चीन में मुतासिरा मरीजों की तादाद 59,539 हो गई। कोरोना वायरस के 33,693 मुतासिरीन अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज हैं। अब खबर मगरिबी बंगाल से। भारत रियासत मगरिबी बंगाल के मदरसा बोर्ड के सदर अबू ताहिर कमरुद्दीन ने एक चैनल से बात करते हुए कहा है कि 10वीं क्लास के मसावी मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात 10 फरवरी से शुरू हुए हैं और इस मरतबा 70,000 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। गोया कि हिंदू तलबा की बिल्कुल दुरुस्त तादाद का अंदाजा अभी नहीं हो सका है, लेकिन उनकी तादाद तकरीबन 15% के करीब होगी। उन्होंने मजीद बताया कि गुज़िश्ता बरस में बोर्ड का इम्तिहान देने वालों में 12.77% हिंदू तलबा थे। अबू ताहिर कमरुद्दीन का मजीद कहना था कि खुशी की बात यह है कि मगरिबी बंगाल मदरसा बोर्ड के इम्तिहान में शामिल होने वाले गैर मुस्लिम तलबा की तादाद में हर साल 2 से 3% का इजाफा हो रहा है। अब खबर प्रतापगढ़ से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बीजेपी लीडर रवि प्रताप सिंह पर फर्जी कागजात की बुनियाद पर कर्ज लेने का इल्जाम आयद हुआ है। पुलिस ने रवि प्रताप सिंह और नेशनल कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक प्रतापगढ़ जिले के थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने IAS अफसर की आराजी के फर्जी दस्तावेज तैयार करके कर्ज लेने के मामले में बुध की शाम बीजेपी लीडर व नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव के साबिक जनरल मैनेजर समेत 2 मुल्जिमान के खिलाफ फरेबदही का मुकदमा दर्ज किया है। अब खबर नई दिल्ली से। रसोई गैस की कीमतों में हुए इजाफे के खिलाफ महिला कांग्रेस की कारकुनान ने जुमेरात को शास्त्री भवन के सामने एहतिजाजी मुजाहिरा किया और कहा कि जब बैनुल-अक़वामी बाजार में ईंधन की कीमतें घट रही हैं तो हुकूमत शहरियों से उसके लिए ज्यादा रकम क्यों वसूल कर रही है। अब खबर श्रीनगर से। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन और बुजुर्ग अलहदगी पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी की सेहत के मुतालिक गुज़िश्ता शाम गर्म हुई बेबुनियाद अफवाहों के साथ ही जहां इंतजामिया को वादी में मोबाइल इंटरनेट खिदमत एक बार फिर मुअत्तल करनी पड़ी, वहीं शहर और गांव अवामी हलकों में सर असेमगी अफरा तफरी और इस्तिराबी कैफियत का माहौल पैदा हुआ था। ताहम बादअज़ान दिन ढलने के साथ अफवाहें बेबुनियाद साबित होने के साथ ही मोबाइल इंटरनेट खिदमत भी बहाल हुई हैं और सर असेमगी का माहौल भी दूर हुआ है। दरियासना सूबाई कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल के बारे में गर्म हुई अफवाहों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टरों की एक टीम ने मौसूफ लीडर की सेहत का मुलाहजा किया, उनकी रहायशगाह पर किया है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बढ़ते जराइम के वाकयात पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने जराइम के बढ़ते वाकयात का तस्करा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजाना खवातीन के साथ जराइम हो रहे हैं, लेकिन इन दिल दहला देने वाले वाकयात पर हुकूमत खामोशी इख्तियार किए हुए। प्रियंका गांधी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि फिरोजाबाद में असमत दरी मुतासिरा के वालिद का कत्ल कर दिया गया, सीतापुर में बच्ची की असमत दरी की गई और फिर कत्ल कर दिया गया, कहां है हुकूमत। वो मजीद लिखती है कि बीजेपी राज में खवातीन के खिलाफ जराइम का गिराफ बढ़ा है, लेकिन कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे। अब खबर जम्मू कश्मीर से। सीनियर CPM रहनुमा और जम्मू कश्मीर असेंबली के साबिक मेंबर यूसुफ तारेगामी ने कश्मीर के सभी बड़े रहनुमाओं को जेलों में बंद रखने पर बुध को तंज करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत को सेंट्रल जेल के तौर पर लिस्टेड क्यों नहीं कर देती। CPM जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के साथ तारेगामी ने बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकारी जबर को देखते हुए मरकजी हुकूमत पूरी रियासत को सेंट्रल जेल में तब्दील क्यों नहीं कर देती। ऐसा करने से न तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना पड़ेगा और न ही दीगर इस्तेहसाल करने वाले कवानीन का हुकूमत को सहारा लेना पड़ेगा। अब खबर फिरोजाबाद से। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रेप के एक मुलजिम ने नाबालिग मुतासिरा के वालिद का गोली मारकर कत्ल कर दिया है। यह वाकया 11 फरवरी शाम का है। SSP ने लापरवाही बरतने के इल्जाम में एक चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक फिरोजाबाद जिले में रेप मुतासिरा के वालिद के कत्ल के मुलजिम को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुध की रात को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि 30 साल आचमान उपाध्याय उर्फ छोटू को एक इनकाउंटर के दौरान बाईपास रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया बाईपास रोड के पास एक तलाशी मुहिम के दौरान मोटरसाइकिल में कुछ लोग दिखे। जब उनसे रुकने के लिए कहा गया तो उन्होंने पुलिस पर गोलियां चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आचमन और उनके साथी जख्मी हो गए। अब
खबर अमेरिका से। अमेरिकी सेनेटरों के ग्रुप ने वजीर खारिजा माइक पोम्पियो के नाम इरसाल करदा एक मुरासले में जम्मू कश्मीर पर भारत की पॉलिसी और मुल्क के मुसलमान मुहाजिरीन को शहरियत कानून से बाहर रखने के मौज़ूआत पर तहकीक का मुतालबा किया है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसी ग्राहम और टोडेंग के साथ साथ डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस वाल होलन और डिक डर्बन की तरफ से इरसाल करदा मुरासले में कहा गया है कि भारत का मुसलमान मुखालिफ रवैया तशवीशनाक है। मुरासले में यह भी कहा गया है कि भारत में मोदी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद 6 माह का अरसा गुजरने के बावजूद इलाके में इंटरनेट की तरसील वसी पैमाने पर बंद है। भारत जमहूरियत की तारीख में इस वक्त तक का पहला मुल्क है जो 7 मिलियन इंसानों की सेहत की सहूलियात, रोजगार, तालीम तक रसाई को बंद रखे हुए है। इसके अलावा अहम सियासी शख्सियात समेत सैकड़ों कश्मीरियों को जेलों में डाल दिया गया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान तुर्की पाकिस्तान आला सतही स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के 6ठे इजलास में शिरकत के लिए सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर एर्दोगान खुसूसी तैयारा TUR के जरिए मकामी वक्त के मुताबिक 10 बजे रवाना हुए। इस्लामाबाद पहुंचने पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने सरकारी तकरीब के साथ उनका इस्तकबाल किया। दौरे में उनकी अहलिया अमीना एर्दोगान, वजीर खालिजा मेवलूद चावुश-ओलो, वजीर तवानाई व कुदरती वसाइल फातेह दोम्मेस, वजीर खजाना बैरात अल-बायराक, वजीर तिजारत और दीगर कई वजारतों पर मौजूद बहुत सारे वज़रा ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के हमराह पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्क मुसल्लह अफवाज ने शाम के इलाके इदलिब में अपनी चौकियों की हिफाजत के लिए कमांडोज रवाना कर दिए हैं। ये तुर्क कमांडोज जिला हाताय के सरहदी कस्बे रेहानली के रास्ते इदलिब की जानिब रवाना हो गए। अलावा से तुर्क फौज ने रॉकेट लॉन्चर्स भी शामी सरहद पर नस्ब कर दिए हैं। अब खबर इराक और शाम के सरहद से। PKK के इराक और शाम से फरार होकर तुर्की में दाखिल होने वाले 3 दहशतगर्दों ने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक तुर्क हिफाजती इदारों की कामयाबी से जारी ऑपरेशन के तहत अलहदगी पसंद तंजीम PKK के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा से। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने लीबिया में बिला मशरूत फौरी जंगबंदी के लिए पेश करदा करारदाद मंजूर कर ली है। सलामती कौंसिल ने अपने फैसले में कहा है कि लीबिया में बिला मशरूत जंगबंदी तरफैन के दरमियान असलहे की तरसील और उसके इस्तेमाल पर आलमी पाबंदी और मुल्क के तमाम अजतरी फौजियों की वापसी समेत बैरूनी मुदाखलत खत्म की जाए। बरतानिया की तरफ से पेश करदा इस करारदाद को 14 ममालिक की हिमायत मिली, जबकि रूस गैर हाजिर रहा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।